बाबा आप सभी पर कृपा करें। जैसे कि अब हम सभी जानते हैं कि 2020 का ये अंतिम दिन है और 2020 कितना अविस्मरणीय वर्ष है, इसे बताने की मुझे अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं एक आगे के लिए भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा, बस चेतावनी के रूप में स्पष्ट कर रहा हूँ कि 2021 भी बहुत सारी परेशानियों का काल है। एक अच्छाई के साथ कि 2020 के बाद ये जो सनातन परंपराएं हैं, सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, ये दोबारा से अपने चरम शिखर की ओर चलनी शुरू करेगी और इसमें हम सबकी महती भूमिका रहेगी। हम सब कितना अपने आप को हृदय से, बुद्धि से, शरीर से समर्पित रखेंगे गुरु विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु महाराज की जो देन है उसे सुरक्षित रखने के लिए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आज जो भी कोई रात को 9 बजे से 10 बजे तक ध्यान गंगा में बैठते हैं, उनको भी कोई भी इस तरह का अनुमान भी नहीं होगा कि वो कितने बड़े भक्ति यज्ञ का हिस्सा बन गए हैं और इस यज्ञ का आने वाले समय में कितना बड़ा योगदान होगा भारतीय संस्कृति की मंजूषा को बरकरार रखने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई विशेष फसल हो और उसके सब बीजों को नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा हो और एक क्षेत्र विशेष में उस कृषि को संरक्षित कर लिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास वो जो कृषि की व्यवस्था है, वो जो बीज हैं, वो जो फसल है, वो बरकरार रह सके। तो आप सबसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। मनोभूमि को उस स्तर तक जो है परिपक्व बनाने के लिए बस इतना पर्याप्त होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 9 से 10 बजे इस ध्यान गंगा सत्र में उपस्थिति अपनी लगातार बनाए रखें। बाकी सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दें। गुरु मार्ग पे नियम काम नहीं करते, केवल प्रेम काम करता है और जो कुछ नियम दिए भी गए हैं वो सिर्फ इस दृष्टि से दिए गए हैं ताकि जो है प्रेम परिपक्व होता रहे। ठीक, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैंने आप सबसे बहुत प्रेम पूर्वक ये बात कही थी कि निश्चिंत रहो, गुरु महाराज सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इतनी भीषण परिस्थितियों में आप सबकी रक्षा की है तो आगे भी वो अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। बस उनके बच्चे बने रहो और याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षतः। एक किसी भी मंत्र का जाप भी अगर आप कर रहे हो तो आप सनातन संस्कृति का ध्वजा अपने साथ लेकर चल रहे हो, समझे। अगर आपको पता है कि हम गुरु महाराज के बच्चे हैं तो सनातन संस्कृति का ध्वज आपके हाथ में है। धीमे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, कितनी दूर तक जाना है, उन सब चीज़ों को हमें नहीं सोचना है। हमारे लिए केवल एक बात का महत्व है कि गुरु महाराज ने हमें अपना बच्चा बनाया है और उनके बच्चे होने के नाते
ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो है इस ध्वजा को हम झुकने ना दें और अपनी यात्रा को रुकने ना दें। रही बात सामाजिक रूप से जो परिस्थितियां हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, तो वो गुरु महाराज पे छोड़ दो। लोग तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, इन सब बातों को भूल जाओ, इनका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ एक बात का महत्व है कि तुम गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर हो। आर्थिक रूप से भी इस बात की चिंता मत करो कि हमारा भविष्य क्या होगा। गुरु महाराज के अधिकार क्षेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों हैं। वो इन तीनों का ही निर्माण करते हैं और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने व्यवस्था सब पहले से सोच के रखी हैं। तो निश्चिंत रहो। एकमात्र कर्तव्य है कि जो गुरु महाराज ने मार्ग दिया है उस पर चलो और जप को ध्यान में बदलो। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जब मेरी मैं के साथ मैं किसी मंत्र से जुड़ता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ, तो जो स्थिति निर्मित होती है उसे हम जप कहते हैं। जब मैं अपने अहंकार को गुरु महाराज के श्री श्री चरणों में सौंप देता हूँ और ये जानता हूँ कि वही जाप करने वाले हैं, वही समस्त साधनाओं को लेकर चल रहे हैं, समस्त कर्म उनके द्वारा ही संपादित हो रहे हैं और उसका फल देने वाले भी वही हैं, तो जो स्थिति निर्मित होती है उसे भजन कहते हैं। और भजन ही मुक्त करता है। भजन ही सांसारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से सब प्रकार से आपको पूर्णता प्रदान करने वाला है। तो जब से अपनी यात्रा भजन की ओर अग्रसर करें। बाबा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी का कल्याण हो और बहुत प्रेम, उत्साह, विश्वास और आनंद के साथ हम इस 2021 में प्रवेश करेंगे, ये जानते हुए भी कि सनातन संस्कृति के अनुसार इस डेट बदलने का कोई महत्व नहीं है, पर सांसारिक रूप से आज जैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, इस डेट का एक पारिस्थितिक भौगोलिक महत्व है। वो महत्व बस अपने दृष्टि में रखेंगे। बाकी तो जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा में मनाया जाएगा और तब उसका स्वागत करेंगे। मगर बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में ये 2020 से 2021 में जो प्रवेश करना है ये भी बहुत सांकेतिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा की कृपा को अंगीकार करें, ये जानकर कि हर क्षण उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। हर क्षण बाबा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप सबके हृदय में ये भक्ति और परिपक्व हो, विश्वास और परिपक्व हो और आपका समर्पण गुरु महाराज के श्री चरणों में हो सके, इसी कामना के साथ बाबा आप सब पर कृपा करें। आप सभी का कल्याण हो।